डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तीनों संख्याओं में टॉप 10 में आने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के लिए एक प्रेरणादायी और ऐतिहासिक सम्मान समारोह का आयोजन नवादेवी स्थित विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में किया गया। इस सम्मान समारोह के मुख्य आयोजक डुमरी विधायक जयराम महतो थे, जिन्होंने न केवल इस आयोजन की संकल्पना की, बल्कि अपने 3 महीने की तनख्वाह का 75% हिस्सा खुद से खर्चा कर लैपटॉप और टैबलेट की व्यवस्था की। इन डिजिटल उपकरणों के माध्यम से उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। इस समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार थे, जिन्होंने अपने हाथों से छात्र छात्राओं को लैपटॉप व टैबलेट देकर सम्मानित किया। उन्होंने विधायक के प्रयास की जमकर सराहना की और कहा कि जयराम महतो का यह प्रयास सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं, बल्कि शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व की जीवंत मिसाल है। सार्वजनिक जीवन में अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीना ही असली राजनीति है। राज्यपाल ने अन्य जनप्रतिनिधियों से ये भी आग्रह किया कि वह ऐसे सकारात्मक कार्यों से प्रेरणा ले और जनसेवा के लिए नए मानदंड स्थापित करें। झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्य श्री जयराम महतो जी की मैं फिर से सराहना करता हूँ, जिन्होंने हमारी जानकारी के हिसाब से अपने वेतन का अधिकांश हिस्सा छात्र छात्राओं ने समर्पित किया। मैं आशा करता हूँ आपका ये कदम अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रेरणा का कार्य करेगा। मेरा मानना है कि अपने लिए तो सभी मिलते हैं और जो दूसरों के लिए मिलते हैं उनके बात में सार्थिक जीवन मिलते हैं और वास्तविक बात है सार्थिक काम करने से सुख प्राप्त होता है। अपने नौजवान साथी जयराम महतो को शुभकामनाएं दें और आग्रह करने आए हैं कि अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं और सार्वजनिक जीवन बिता रहे हैं तो यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत होती है और इसमें करना तो पहले दिन से देखा जब तक आप सक्रिय रहते हैं आखिरी दिन तक वो करते हैं। आप इस प्रकार से राजनीतिक जीवन में रहते हुए सेवा करने का काम करते हैं। हम और अधिक है ये आयोजन न केवल युवाओं का सम्मान है, बल्कि विनोद बिहारी महतो के विचारों को स्मरण करने का भी विधायक ने अपने भावुक संबोधन में कहा कि मैं खुद गरीबी में पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं जानता हूँ कि टॉपर बनने के बाद संसाधनों की कमी आगे बढ़ने में कैसे बाधा बनाती है, इसलिए यह सम्मान सिर्फ इन बच्चों का नहीं, उनके भविष्य को संवारने का एक छोटा सा प्रयास है। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि धन का तीसरा रास्ता होता है दान, धर्म और विकास। कोरोना काल में हमें सिखाया है कि धन हमेशा पास नहीं रहता, लेकिन यदि वही किसी जरूरतमंद के भविष्य को बदल दे तो वही सबसे बड़ा सेवा होता है। देखिए, आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन क्या कहेंगे? निसंदेह मेरा मानना है कि जब तक हम लोग शिक्षा को इनकरेज नहीं करेंगे, हमें लगता है कि हम उस झारखंड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस झारखंड के निर्माण को लेकर किया गया। इसके विधायक होने के नाते ये मैं मानता हूँ कि बहुत छोटा प्रयास है, लेकिन अगर हम लोग सभी माननीय अगर छोटा छोटा प्रयास करें, इस राज्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उसी दिशा पर मैंने एक सकारात्मक पहल करने का प्रयास किया है। आपने कहा था कि अपने जो विधानसभा में जुटाने के बाद जो सैलरी आएगी, तो क्या ये उसी का स्वरूप है क्या? जी, जैसे कि मैंने जो कहा है कि हमारा जो 75% सैलरी होगा वो पब्लिक का जो नीड होगा, जहाँ लगेगी कि हमें पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर वो हम लोग परिस्थितियों के अनुसार आकलन करेंगे। जैसे इस बार हमने स्टूडेंट को दिया, नेक्स्ट टाइम हो सके, अभी खेती बाड़ी का दिन है तो हम लोग कुछ ऐसे किसानों का चयन करेंगे, कुछ ऐसे और माताओं का, महिलाओं का चयन करेंगे जिनके परिवार है तो उन लोग हम लोग सहयोग करेंगे। जिस तरह पब्लिक सेक्टर में ये 75% प्रत्येक माह खर्च होंगे, वो अकॉर्डिंग समय के अनुसार हम लोग तय करेंगे। या थोड़ा नीचे करना किसका आइडिया है? जो नहीं पास किए उनके लिए भी कुछ आपने घोषणा किया है कि अगर बच्चे जो मैट्रिक में, इंटर में क्रॉप में फेल कर चुके हैं तो उनकी भी मैंने एक सूची बनाने को कहा है। और वे लोग अगर मान के चलिए आर्थिक अभाव में पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं, उनके आर्थिक अभाव में पढ़ाई को ना छोड़े, उनको भी मैं
मैंने सहयोग करूंगा और उनको भी मैं प्रोत्साहित करूंगा। बच्चों को क्या संदेश दिए? बच्चों को ये संदेश देंगे कि आप पढ़ें और पढ़कर आगे बढ़ें, क्योंकि एक सकारात्मक समाज का निर्माण करने के लिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है, एक युवा का शिक्षित होना आवश्यक है, तो एक सकारात्मक समाज का निर्माण करें। इसके लिए मैं उन्हें प्रोत्साहित करूंगा। और कोई सवाल लेना है भाई? राज्यपाल की मौजूदगी आपको कितना प्रखर बना रहा था? जी निसंदेह महामहिम एक बहुत बड़े भाई आईडी नीचे लो ना, कौन है यार? सर्वोच्च रहनुमा है, राज्य के प्रथम नागरिक हैं। निसंदेह उस व्यक्ति की, उस महानुभाव की उपस्थिति आपको एक सकारात्मक और ऊर्जा का संचार अपने होता है। जयराम जी, आपने एक लकीर, बड़ी लकीर खींच दी है झारखंड के अन्य विधायकों के लिए। देखिए, मेरा मानना है कि मैं बार बार कहता हूँ, आज देश की सबसे बड़ी समस्या है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का अर्थ से परिपूर्ण होना और दूसरे व्यक्ति का अर्थ विहीन हो जाना, यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम करप्शन पे जाते हैं तो वो भी अर्थ पे डिपेंड करता है, हम किसी चीज पे जाके खड़े होते हैं तो वो अर्थ पे डिपेंड करता है। जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी तब तक इस देश में, इस राज्य में बदलाव नहीं आएगा। तो इसलिए हमें लगता है कि इस राज्य के कॉर्पोरेट, इस राज्य के ब्यूरोक्रेट्स, इस राज्य के माननीय, उनको चाहिए कि अपना जीवन को जनता के अकॉर्डिंग रखें, जनता को सुख दुख में साथ दें, तभी जाकर हम इस देश को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, तो ओके, थैंक यू। क्या आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी छात्रों के भविष्य को लेकर इतने संवेदनशील है? अपनी राय में हमें कमेंट में जरूर बताएं।